डॉक्टर इरशाद अहमद, पहले आप ही से समझना चाहूंगी, ये जो प्रपोजल अभी आ रहा है 4 की जगह 12 प्रांतों में बांटने के लिए, ये फंक्शनल सिस्टम को इजी करने का तरीका बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, जैसे कि संचार मंत्री ने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन क्या इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक राय है? और अगर नहीं है तो इसे इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल रहेगा? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ इस वक्त मेरे मुल्क में हो रहा है, जो कुछ कानून साजी कर रहे हैं हम लोग अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए, अवाम को खुशहाल करने के लिए, और दुनिया में टाइगर तो अल्लाह ताला ने हमें बना दिया और पाकिस्तान एक बुलंदियों की तरफ इस वक्त। इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका कहाँ जाएंगे? तो आप ऐसे करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जो कुछ कानून साजी हो रही है अपने मुल्क, अपने इदारों के लिए, अपनी आवाम के लिए हो रही है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जिन हाथों में मेरा मुल्क है, जो सरबराहान हमारे इस वक्त हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है और मानती है, और बड़े ताकतवर लोग हैं इस वक्त जो मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और मुल्क को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं पूरी दुनिया के मुमालिक। अभी देखिए, इंडोनेशिया के भी सरबराह आए हुए थे और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बुलंदियों की तरफ है, पाकिस्तान में बिजनेस के मौके हैं, पाकिस्तान में टूरिज्म के मौके हैं, पाकिस्तान में रोजगार के मौके हैं। तो हाँ, जो कुछ हमारे मुखालफिन है उनको अच्छा नहीं लगेगा हमारा कुछ भी अच्छा करना, वो ऐसे लगेगा जैसे कि हम बहुत बुरा करने जा रहे हैं। अगर मेरे मुल्क में सूबे बनते हैं तो हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे मुल्क में सूबे बन रहे हैं तो मेरी आवाम की खुशहाली के लिए बन रहे हैं। अगर बनेंगे तो कानून साजी के साथ बनेंगे, अगर बनेंगे तो मुत्तफिका तौर पे बनेंगे। मैं पूछ रही हूँ, इसको लेकर कोई ब्लूप्रिंट तो तैयार किया होगा ना, और किस तरीके से फायदा होगा और कब तक इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अगर ये सोच आई है तो? देखिए, अभी तो असेंबली में एक बात हुई है, अभी एक अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद कानून साजी होगी, उसके बाद तमाम मुल्क की पार्टीज बैठेंगी, अपोजिशन पार्टीज भी, हुकूमती पार्टीज भी, मुत्तफिका तौर पे जो फैसला लाए अमल होगा उस पे ये फैसला किया जाएगा। अभी बातें हैं, देखिए अभी तो असेंबली में एक करारदाद पेश हुई, एक हमारे अलीम खान साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद ये असेंबली में जाएगा, सेनेट में जाएगा। इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान को जल्दी जरूर होती है। मेरे मुल्क में कुछ भी होने लगे तो आप लोग जरूर उसको उछालने की कोशिश कर। देखिए, आप हर तरीके से कोशिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करने, हम कबूल करते हैं आपकी मुखालफत, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी भी हैं, आप हमसे जंग भी चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी जंग नहीं चाहते। हम अमन शांति का पैगाम भेजते हैं हमेशा। लेकिन हाँ, जब मेरी जितना अमन शांति है ना डॉक्टर इरशाद अहमद जी, जितनी अमन शांति के लिए पाकिस्तान जाना जाता है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान उसके बारे में बात नहीं करता, ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात होती है, जब बात आतंक की होती है, जब पाकिस्तान में बिगड़े हुए हालात की होती है। आपने खैर अपनी बात कही, वो दिल की तसल्ली के लिए मैंने भी सुन लिया कि आपको दिल की तसल्ली हो। आपने कहा ऊंचाइयां छू रहा है, बुलंदियों पर जा रहा है पाकिस्तान, अलग अलग देश हैं जो दोस्ती करना चाहते हैं, संबंध बेहतर करना चाहते हैं। चलिए, मान ली ये बात। अब मैं संजीव श्रीवास्तव जी से समझ लेती हूँ। हालांकि संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं हुई हैं, अगर कोई बड़ा राज्य है उसे बांट दिया जाए बेहतर फंक्शनल सिस्टम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लेकिन अगर पाकिस्तान में सीधा 4 प्रांत से 12 प्रांत हो तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? रचना जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो पाकिस्तान के जो कलीग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध शेर कहना चाहता हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, आप तरक्की कीजिए, हमें उससे क्या है, हम तो चाहेंगे कि आप तरक्की कीजिए, अमन सहन शांति आपके यहाँ बनी रहे, हम भी चाहते हैं। कौन युद्ध करना चाहता है? हम तो कई बार शांति का पैगाम लेके आपके पास गए, लाहौर की बस लेकर के गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आपके यहाँ गए, लेकिन आपने क्या किया? आपने हमेशा खंजर भोंकने का काम किया, आतंकियों को भेजा। तो ये जो आपकी जो बातें हैं और आपकी जो कथनी और करनी में बहुत बड़ा फासला है, इस बात को भी आप जरा समझिए। और लेकिन जहाँ तक पैगाम की बात है, शांति का पैगाम हम भी आपको दे रहे हैं, लेकिन उस पैगाम को अगर अमल में लाना है तो आपको आतंकियों को भेजना बंद करना पड़ेगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, जहाँ तक अब पाकिस्तान की अगर बात करें
तो देखिए पाकिस्तान के जो रचना जी आंतरिक जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान की, चाहे वो सेना में परिवर्तन आ रहा हो, चाहे वो प्रोविंसेस को अब जो 12 प्रोविंसेस बनाने की बात चल रही है, ये सब पाकिस्तान के अंदर की जो डीप सीटेड जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो असुरक्षाएं हैं, उसकी वजह से ये जो है आपाधापी में सारे परिवर्तन करते जा रहे हैं। और ये जो सेना है इतनी ज्यादा शक्तिशाली जो सेना की स्थिति, मतलब पावर के हिसाब से अगर देखें, संवैधानिक अधिकारों के अनुसार देखें, तो ऐसी कभी नहीं थी। जनरल मुशर्रफ के समय में भी नहीं थी। एक ही आदमी जो है नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी चीफ है, थल सेना अध्यक्ष भी है, और जाहिर है कि वो CDF भी अब बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को आपने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एकमात्र संस्था जो कि सबके खिलाफ आवाज उठा सकती थी, कुछ दखल दे सकती थी, उसको भी आपने जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया। और एक आजीवन इम्प्यूनिटी, सोचिए आजीवन इम्प्यूनिटी, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं चल सकता, उनके कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। 2030 तक जो है अबाध असीमित सर्वाधिकारवादी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में जब सीमित हो जाए तो वो तानाशाही नहीं कही जाती, वो कहा जाता है टोटलिटेरियन सिस्टम, सर्वाधिकारवादी शासन। और एक में लॉर्ड एक्टन, एक बड़े साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जो एक आदमी के अंदर अगर इतनी सत्ता आ जाए, एक ही आदमी के आसपास पूरा सिस्टम और पूरा एस्टेब्लिशमेंट अगर घूम रहा है, तो आप समझ लीजिए वहां की लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी। ये जो PMLN हो, चाहे वो जिसके की नेता इरशाद साहब हैं, और चाहे वो इमरान खान हो, सभी की स्थिति बहुत दयनीय है। इमरान खान तो जेल में है, और PMLN के नेता भी जेल में थे, नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, क्योंकि उस समय वो सेना से पंगा ले रहे थे। तो सेना से तो कोई पंगा नहीं सकता आपके यहाँ, अब तो बिल्कुल ही नहीं ले सकता। यदि आप लेंगे पंगा तो फिर वो सीधा फांसी का फंदा भी तैयार है उधर। तो ये जो पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है रचना जी, मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, इरशाद साहब से भी कहना चाहता हूँ कि ये आपके देश के लिए अच्छा नहीं है कि इस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में जो है उसका भी जिक्र आपने कर दिया, और साथ ही साथ तानाशाही का जिक्र भी आपने कर दिया।